गड्ढे भर गए। गड्ढे भर गए, ऐसी सड़कें जैसे हम लोग कभी चंडीगढ़ में देखा करते थे। कि जब भी कोई कार्यक्रम होगा या कोई भी बात होगी तो एक नारा जो गूंजेगा, जय श्री राम। यमुनानगर जाने के लिए 5-5 घंटे लग जाते थे। ट्रॉलियाँ ट्रॉले यहाँ से चलते, सोचते थे सुबह तक पहुँच पाएंगे यमुनानगर। 22 किलो कहाँ मंदिर बनेगा? मोदी जी ने भव्य राम मंदिर बनाया। 370 के बारे में बोलते थे, अरे कहाँ हटेगी, सब बकवास है। 370 हटाई बैनर के, तो उनको पहचानेगा भी नहीं कोई पूरे चौक पर, पूरे हकीकत नगर में। ऐसा उनका हाल है। तो इसीलिए बसपा ने टिकट काट दिया क्या? नहीं, इसीलिए तो हम नहीं कह सकते किस लिए काटा उन्होंने। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और हम आ पहुंचे हैं सहारनपुर में। आज यहां पर हम लोगों के मन की बात जानेंगे कि आखिर इस बार सहारनपुर का माहौल क्या कह रहा है। हर लिहाज से देखा जाए तो राजनीतिक दलों के लिए ये सीट काफी अहम है। इस सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम और दलित वोटर सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं और कहा जाता है कि यही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये ऐसी सीट है जिसने हर राजनीतिक दल को मौका दिया है कि वो अपना प्रभाव यहाँ पर बनाए या लोगों का दिल जीते। लेकिन इस बार 2024 में यहाँ कौन जीत दर्ज करेगा, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सहारनपुर की जनता है, तो चलिए मेरे साथ शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और सबसे पहले यहाँ कुछ लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का माहौल क्या कह रहा है। इस बार का माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सहारनपुर से इस बार बहुत अच्छी संख्या से कमल का फूल खिलेगा और मोदी की सरकार बनेगी इस बार पूर्ण बहुमत की। इस बार 400 पार। इस बार 400 पार क्यों लगता है? इस बार 400 पार मोदी जी ने इतना काम किया है। हमारे यहाँ तो सड़कें नहीं थी, जल की व्यवस्था नहीं थी, गुंडागर्दी थी, पलायन हो रहा था। इन सब को देखते हुए मोदी सरकार आई है। अच्छा, तो इस बार लगता है कि 400 पार होगा? 400 पार निश्चित है इस बार। चलिए, क्या कहेंगे? इसमें कोई संदेहजनक बात नहीं है, इस बार ही 400 पार। 400 पार है। क्या देखा यहाँ, कितना बदला सहारनपुर? यहाँ पे तो सारा बदला ही बदला है। अच्छा, यहाँ जब कांग्रेस की सरकार थी 5 फुट के गड्ढे थे हर सड़क पे। मुजफ्फरनगर नहीं पहुँच सकते, शामली नहीं पहुँच सकते, दिल्ली नहीं पहुँच सकते थे। आज की तारीख में जहाँ देखो हाईवे बन गए, गड्ढे भर गए। मतलब गड्ढे भर गए, ऐसी सड़कें जैसे हम लोग कभी चंडीगढ़ में देखा करते थे। अच्छा, लेकिन पिछले बार की अगर बात की जाए, यहाँ तो बसपा को मौका दिया गया था, तब क्या हुआ? पिछली बार बसपा जीती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक ये कहने की बात है कि कांग्रेस सरकार आई, उसमें खड्डे थे, आज भर गए। आगे और सरकारें आई, बीच में बहुत सारी सरकारें जनता दल की भी रही। खड्डे प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है, नेशनल हाईवे देश की जिम्मेदारी होती है। तो ये सारी चीजें मिलके इकट्ठी हुई और सबसे बड़ा श्रेय जो इस पार्टी ने लिया है कि जब भी कोई कार्यक्रम होगा या कोई भी बात होगी तो एक नारा जो गूंजेगा, जय श्री राम, जय श्री राम। ये नारा जो है, ये मान्यता है, सब लोगों की आस्था है इसमें। तो उस नारे की वजह से बाकी सारी चीजें अलग होती चली जा रही हैं और भावनात्मक रूप से आदमी जुड़ता चला जाए। यानी भावनात्मक रूप से इंसान जुड़ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी नहीं देख पा। नहीं, प्रैक्टिकलिटी उसमें एक ये है, कानून व्यवस्था ठीक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं मानता हूँ। लेकिन उस कानून व्यवस्था के साथ साथ अभी आप क्योंकि इस जगत से जुड़े हुए हैं, महीना 15 दिन 20 दिन में कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन किसी ना किसी नाबालिग बच्ची के साथ अत्याचार ना होता। तो मेरा कहना यह है कि अगर खौफ है, कानून व्यवस्था कंट्रोल है, तो सबके लिए है। अगर जो वो हरकत कर रहा है, अगर किसी एक को सजा ठीक से दे दी जाए तो भविष्य में ये गलती कोई दूसरा ये कि बहुत बड़ा मुद्दा उठाया महिला सुरक्षा को लेकर। उनका कहना है पुख्ता इंतजाम अब भी नहीं हो पाए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो फिर महिला कार्ड पर जो राजनीति हो रही है उसका क्या? और लोगों से बातचीत करते हैं। जी कही, मैं ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष वाले जो ये बोलते हैं कि हम संविधान बचाने चले हैं, संविधान बचाने चले हैं। संविधान ना हो गया कोई एक लॉलीपॉप हो गया जैसे हर कोई चूस के चला जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? संविधान को एक ही बार तोड़ा गया था जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी। उसमें भी लोगों ने 2.5 साल बाद अपने लोगों ने, लोकतंत्र ने आगे उखाड़ फेंका था उस इमरजेंसी को भी, और आगे से ऐसा काम कर दिया था कि कभी दोबारा इमरजेंसी लगे ही ना। तो संविधान कोई नहीं बचा सकता, संविधान हम सबको बचाता है।
तो आगे से विपक्ष जरा सोच समझ के बोले कि संविधान बचाने चले हैं। संविधान सबको बचाता है, संविधान को कोई नहीं बचाता। और मेन जो मुद्दा हम विकास पे सोचते हैं, अगर 2007 में मायावती की सरकार थी तो एक सड़क पास हुई थी लोनी से लेकर सहारनपुर तक की। 2007 से 2012 चला गया, 2012 से 2017 चला गया, वो सड़क अब मिली है हमें 2017 में आकर। यमुनानगर जाने के लिए 5-5 घंटे लग जाते थे, ट्रॉलियाँ ट्रॉले यहाँ से चलते, सोचते थे सुबह तक पहुँच पाएंगे यमुनानगर 22 किलोमीटर या नहीं पहुँच पाएंगे, अब 1.25 घंटे में अम्बाला पहुँच जाते हैं। तो विकास के मुद्दे पे सहारनपुर की जनता बहुत जागरूक है। मुद्दे तो इन्होंने पूरे कर दिए, जितने मुद्दे 2019 में लाए थे 2024 में सब पूरे करके बैठे हुए हैं। अब जो 24 के मुद्दे आएंगे वो भी पूरे करेंगे। और 24 के मुद्दे क्या है? 24 के मुद्दे देश में खुशहाली और देश को पहली अर्थव्यवस्था बनाना, तीसरी तक तो हम लोग आ गए हैं, तो पहली भी बनेगी। मोदी जी का तो विजन ये है कि 2047 तक 100 साल के अंदर देश को विकसित देश की, जो पहले तो ये कहते हैं ना विकासशील विकासशील विकासशील, अब विकसित देश की श्रेणी में खड़ा कर दिया और विकसित देश ही बनाकर ही दम लेंगे वो। चलिए, इसके पीछे क्या लगता है? जो लहर है, मोदी लहर की बात कर रहे हैं, मोदी सेना, बहुत बड़ा शब्द उन्होंने दिया, मोदी सेना, क्या लगता है क्या कारण रहा? सिर्फ राम मंदिर या इसके अलावा भी कुछ? राम मंदिर नहीं, 370 ले लो, 35A ले लो, और तो और जहां लोग मंदिरों में घंटी नहीं बजा सकते थे, उस दुबई के शेख ने कहा मोदी जी ये मैदान पड़ा है, लाइन खींच लो, जितनी जगह चाहिए आप मंदिर बनाइए। और वहां भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का मंदिर बना, राम मंदिर तो बना ही बना। 500 साल की लड़ाई में तो विजय प्राप्त की, कभी किसी नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। सब सोचते थे वोट लेने की राजनीति है, ये है वो है, कहाँ मंदिर बनेगा। मोदी जी ने भव्य राम मंदिर बनाया। 370 के बारे में बोलते थे, अरे कहाँ हटेगी, सब बकवास है। 370 हटाई, 35A हटाई और CAA कानून लाए। मोदी जी शिवाजी हो गए, तानाजी अमित शाह, पूरे देश में हो रही दोनों की वाह वाह, दोनों की वाह वाह। CAA हो गया जारी, अब चाहे शाहीन बाग में जितनी बिठा लो नारी, जितनी बिठा लो नारी, अब कोई न चलेगा वार, अब होके रहेंगे पूरे 400 पार। सहारनपुर की नारी को लेकर सवाल उठाया, उस पर क्या कहेंगे? क्यों यहाँ पर कानून व्यवस्था नारियों के लिए क्यों नहीं मजबूत? कैसी व्यवस्था? अगर कोई किसी ने क्राइम किया तो पहले तो साल 10-10 साल कचहरियों में लग जाते थे, अब तो घंटे 2 घंटे में पिक्चर खत्म। योगी का राज है। सारे देश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जी मोदी जी को हमारे यहाँ चुनाव में भेज दो, योगी को हमारे यहाँ चुनाव दो। सारे प्रदेशों की जनता कह रही है हमें योगी चाहिए, 6 महीने के लिए योगी दे दो। अब इसे कहा जा रहा है कि कई मुद्दे इतने हाइप कर दिए जाते हैं, विपक्ष कह रहा है कई मुद्दे इतने हाइप कर दिए जाते हैं कि समस्याएं, जमीनी समस्याएं नहीं दिख पा रही। यहाँ के जो सिटिंग सांसद हैं अभी फिलहाल, हाजी साहब, क्या नाखुश है जनता यहाँ की सहारनपुर की? खुश और नाखुश तो जब होगी जब कोई दिखेगा। शायद इन 5 सालों में यहाँ मेरे से भी वृद्धजन खड़े हैं, हकीकत नगर में अभी कुछ महीने पहले बाढ़ आई थी और जो यहाँ के सिटिंग सांसद हैं उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि यहाँ बाढ़ आई थी। तो आप किस सांसद की बात कर रहे? आए नहीं मतलब दिखे नहीं किसी को? अरे भैया 5 साल में दिखे हो, किसी को दिखाई दियो तो बताए तो, मैडम उनकी किसी को दिखाए दो। हमने एक सोशल मीडिया क्लिप आती है, DM साहब से मीटिंग हुई, SP साहब से मीटिंग हुई, इसके अलावा अन्य तक आज तक नहीं देखे हमने। तो देखिए बड़ा सवाल उठ रहा है, सिटिंग सांसद को नहीं देखा यहाँ की जनता ने। हमने आज तक मौखिकली, शायद पूरा नाम तो मुझे भी नहीं पता, हाजी फजलुर रहमान है ना, हमने उनकी सूरत नहीं देखी। और तो क्या कहेंगे आप? बड़ा सवाल। हमारे राघव जी, अगर हाजी जी को निकाल दे ना बिना किसी की बैनर के, तो उनको पहचानेगा भी नहीं कोई पूरे चौक पर, पूरे हकीकत नगर में, ऐसा उनका हाल है। तो इसीलिए बसपा ने टिकट काट दिया क्या? नहीं, इसीलिए तो हम नहीं कह सकते किसलिए काटा उन्होंने, बट पार्टी का फैसला होता है। ये है कि उनको पता है कि इस बार कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा वो राम राज्य बनेगा हमारा दोबारा से। और सहारनपुर में भी कमल का फूल ही खिलना है, क्योंकि हमारे चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ चुका है और हमारे यहाँ पर कोई गुंडागर्दी का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। पुलिस पूरी सशक्त। एक बात विपक्ष से पूछ ली जाए, उन्हें ईवीएम पर भरोसा भी है या नहीं? चुनाव तो लड़ रहे हैं और बार बार उसको ईवीएम पे थोड़ा फेरते हैं। देखिए ईवीएम के लिए तो इस बार इलेक्शन कमीशन की ओर से खुद आपने देखा था, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कह दिया कि हम पर ये ठीकरा फोड़ना बंद करिए, है ना, हम पर ये बेवफाई का ठीकरा फोड़ना बंद। दूसरा बताइए उनका नेता कौन है? अभी तो नेता भी तय नहीं कर पाए, उनका दावेदार कौन है तो बता दे विपक्ष वाले। 40-40 लोगों के मंत्री बनेगा जब तो करेंगे वो नेता। चलो, मैं शायद इस बात को बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, हम सब मिलके
इंडी गठबंधन को वोट देंगे, पक्की बात। मैं बाबूजी से आग्रह करूंगा, हाँ देंगे। लेकिन ये तो बताओ प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री के लिए मुख्य रूप से वोट मोदी जी के लिए। अरे भाई, चुनाव शुरू हो रहा है इस महीने चुनाव शुरू हो रहा है, जून में सरकार आ रही है। आप प्रधानमंत्री कौन दे रहे हो? आप प्रधानमंत्री, आप घर के मुखिया के बगैर कैसे? नहीं, कैसे? आप अपने नाम के आगे सरनेम तो लगाते हैं ना, कुछ तो लगाते होंगे। उनका सरनेम भी नहीं है, नाम ही नहीं है, तो कुछ क्या करेंगे वो? अच्छा एक बात बताओ आप, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे देश की जनता है, ये एक रिक्वेस्ट है सबसे मेरी कि जब इलेक्शन का दिन हुआ करता है, कृपया करके आप अपना मतदान करने जरूर जाया करें, छुट्टी मनाने बाहर ना जाया करें। मैं सहारनपुर की जनता से एक बात ये कहना चाहूँगा, अगर संसद में हमारा व्यक्ति, सहारनपुर का सांसद अगर जैसे फजलुर रहमान जी थे, उन्हें यही नहीं पता कि सहारनपुर में विकास कैसे होना है, संसद में बात करने का उनको पता नहीं है। कम से कम सहारनपुर की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे कैंडिडेट चुने जो संसद में जाकर सहारनपुर के लिए आवाज़ उठाए, कम से कम कुछ बताए तो कि वहाँ पे किस चीज़ का विकास होना है, कोई तकनीक बनाए और तकनीक बनाकर सहारनपुर की जनता को विश्वास दिलाए कि राघव लखनपाल शर्मा ही एक व्यक्ति ऐसा है जो संसद में सहारनपुर के लिए आवाज उठा सकता है और हमेशा से 5 साल से उठाता आया है। पहले भी जब संसद थे उन्होंने तब इतने अनेकों काम करे और अब की बार भी वे सांसद बन के सहारनपुर की जनता के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। तो मेरा सभी सहारनपुर की जनता से ये अपील है, आने वाली 19 अप्रैल को भारी मतों से राघव लखनपाल भैया को विजय बनाएं और सांसद में अपनी आवाज उठवाएं। जय हिंद, जय भारत। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ये तो बात हो गई जनता की, और देखिए हमारे सहयोगी भी लगातार जो ग्राउंड जीरो पे रहते हैं वो भी जनता के मन को टटोलते हैं। हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ हैं। अतुल, अभी हमने सुना जिस तरह से लगभग माहौल जो है बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले बार गलती हो गई थी, इस बार वो गलती दोहराएंगे नहीं, और जो पिछले बार कम वोट दिए थे डबल वोट से इस बार बीजेपी। देखिए शुभांगी, बिल्कुल कहा जा सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, सहारनपुर की बात की जाए, तो सहारनपुर की जनता एक व्यक्ति पर भरोसा नहीं करती है। लगातार अगर बदलाव की बात की जाए, बदलाव वाले व्यक्ति पर भरोसा करती है। 2014 की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से अपना पूर्ण बहुमत से अगर सीट निकाली थी। अगर 2019 की बात की जाए तो बसपा ने खाता खोला था। लेकिन अब की बात की जाए तो अब की बार फिर वो बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनता यहाँ पर चाहती है कि एक व्यक्ति ही उनका भला नहीं कर सकता है। लगातार अगर बदलते रहेंगे, प्रत्याशी बदलते रहेंगे, जो लोकसभा कैंडिडेट हैं वो बदलते रहेंगे तो अच्छा विकास कर पाएंगे। लेकिन 2019 से और 24 तक की बात की जाए तो वो विकास से संतुष्ट नहीं है, जिसकी वजह से मेन मुद्दा निकल के आता है। अगर हकीकत की बात की जाए, धरातल की बात की जाए, लोगों ने आपके सामने बताया कि प्रत्याशी को और लोकसभा अपने सांसद को लोग नहीं पहचान पाएंगे। तो कहा जा सकता है एक वर्ग विशेष के लोगों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अब की बार चुनाव बेहद खास रहने वाला है। माना जा सकता है कि सहारनपुर की जनता जिस तरह से बदलाव की नीति यहाँ पर देखती है, जनता की बात की जाए, जनता एक व्यक्ति पर भरोसा नहीं करती है। अगर पहले की बात की जाए 2009 से और 14 तक की बात की जाए तब भी बदलाव देखने को मिला था। राघव लखनपाल पर लगातार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी भरोसा कर रही है। लेकिन 2019 में जिस तरह से उनके लिए मात मिली है, कहीं ना कहीं ये सबक सिखाती है कि जनता जिस मुद्दों पर चाहती है, जो जनता मुद्दे चाहती है, जो विकास चाहती है, वो नहीं कर पाए, वो भरोसे पर खरा नहीं उतर पाए, जिसकी वजह से 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने फिर भरोसा जताया। माना जाए देखा जा सकता है कि जनता अब की बार किसके साथ रहती है। कहा जाए कि एक तरफा जीत की जैसे दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, शायद इस बार एक तरफा जीत नहीं, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। बदलाव की नीति सहारनपुर ने समय समय पर अपनाई है, और जिस तरह से 2019 के चुनाव में हमने देखा था कि यहाँ पर बसपा को मौका दिया गया, 2024 के लिए बीजेपी के पक्ष में माहौल यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन देखना होगा कि जनता आशीर्वाद किसको देगी। 4 जून को पता चल जाएगा कि सहारनपुर ने इस बार किस बदलाव के चलते किसको यहाँ पर चुना है और किसको मौका दिया है कि वो आए और विकास की लहर दौड़ाए। कैमरामैन राज चौहान के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा।